तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे पद को है ना, आत्म परिचय का तीसरा पद, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें लाक्षणिक भाषा है, प्रतीकात्मक शैली है, मुक्तक छंद है, गेय है। जिन बच्चों ने पहले मुझसे पढ़ा होगा, डीएवी वाले बच्चों ने, तो मैंने हमेशा बताया काव्य सौंदर्य में, जहाँ पर कि आपको लगे तो ले सकते हैं, हर कहीं संगीतात्मकता है, गेयता है और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया, तत्सम शब्दों के प्रयोग। ये एक कॉमन वाक्य है, शब्द चयन सार्थक है, जो काव्य सौंदर्य में लिखा जा सकता है, कहीं पर भी लिखा जा सकता है, इसे कहीं कोई काटेगा नहीं। तो देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब युवावस्था, जवानी। उन्माद माने नशा, जवानी का नशा। जवानी का नशा क्या है? मौज मस्ती। मौज मस्ती जवानी की पहचान है, युवावस्था की पहचान है। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। आपको मैंने पहले पूर्व पदों में बताया, कवि के अंदर क्या है? प्रेम का आधिक्य है, सबके प्रति वो प्रेम बांटता है। तो कह रहा है कि युवा अवस्था जैसी मस्ती है उसके जीवन में, और प्रेम भी बहुत अधिक है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब युवा अवस्था के इस प्रेम में किसके प्रति प्रेम होगा? उसकी प्रेयसी के प्रति प्रेम है, उसकी प्रेमिका के प्रति उसके अंदर प्रेम है, जिस प्रेम को वो लिए लिए फिर रहा है। और उस उन्माद में, उस मस्ती में अवसाद लिए फिरता है, उदासी भी है। उस प्रेमिका के प्रेम के अभाव की कहीं उदासी भी उसके साथ में है, जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती। उस अपनी निजी उदासी है, वो निजी प्रेम है उसका, उसको वो बाहर व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए बाहर तो वो हंसता रहता है, परंतु अंदर ही अंदर वो उस प्रेम को कमी महसूस करके अंदर ही अंदर दुखी रहता है, उदास रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। दो अर्थों में है हम, कि संसार के लोगों से बहुत ही अधिक प्यार है, और संसार के लोग उससे उतना प्यार नहीं करते, तो उनकी यादों के कारण उसके अंदर उदासी है। दूसरा अर्थ ये है कि संसार से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसके अंदर पीड़ा है, और उसकी प्रेमिका भी उसके पास नहीं है, प्रेमिका का जो प्यार उसको मिलना चाहिए उसमें भी कुछ कमी है, इसलिए उसके अंदर उदासी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो संसार की याद लिए फिर रहा है और अपनी प्रेमिका की याद लिए है। पर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। वो कह रहा है संसार के लोग सत्य को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सत्य को कोई पहचान नहीं पाता, सत्य को कोई जान नहीं पाता। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। वो एक कह रहा है संसार की एक स्वभावगत परिस्थिति है कि जहाँ पर ज्ञान होता है वही अज्ञान होता है। नादान और दाना, नादान माने ना समझी, है ना, अज्ञानता, और दाना से मतलब ज्ञान है। तो ऐसा विरोधाभास है, जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर अज्ञान भी दिखाई देता है, जहाँ बुद्धिमानी है वहीं नासमझी भी दिखाई देती है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। संसार कैसा है सबको समझ में आता है कि ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, नासमझी भी है, बुद्धिमत्ता भी है। संसार के स्वरूप को जानता है, देखता है, इसके बाद भी संसार के बारे में ठीक से समझ नहीं पाता। ये संसार के प्रति अपने एक अनावश्यक भ्रम पाले हुए है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान। तो संसार के लोगों के साथ जब रहता है ना, तो उसे जो दुख मिलता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम अधिक है कवि के अंदर, और वो प्रेम उसको वैसा ही संसार के लोगों से नहीं मिल पाता, तो अंदर से वो दुखी भी होता है, उदास भी होता है। तो कह रहा है कि उसकी जो पीड़ा है, और उसने जो अपना अपना ज्ञान प्राप्त किया है, उस संसार के उस ज्ञान को वो भुलाना चाहता है उसे, क्योंकि वो ज्ञान उसको कभी कभी दुखी कर देता है। ऐसे ज्ञान को जो संसार से उसको मिल रहा है, उस ज्ञान को वो भुलाकर अपने ही प्रेम में वो अपना जीवन बिताना चाहता है, क्योंकि संसार एक भ्रम की स्थिति उसके मन में कभी कभी पैदा कर देता है। ऐसा भाव इसमें दिया गया है। आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। शाब्दिक मैंने व्याख्या की है, और क्योंकि ज़्यादा जब बताते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए काव्य सौंदर्य को आदि को मैंने थोड़ा ऐसे पेपर में लिखकर आपके समक्ष बताने का मैंने ऐसे विचार रखा है। देखिए, मैं इसको आपके समक्ष इसको पद 3 में जो काव्य सौंदर्य वगैरह है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आपको यदि अच्छा लगता है तो देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें।